नमस्ते पंकज जी। राजस्थान में अब राजनीतिक हलचल मच रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। इसके अलावा नया मोटर व्हीकल एक्ट भी आखिरकार लागू हो ही गया है। इसमें जुर्माने की रकम बढ़ गई है और कल 12वीं क्लास का साइंस का रिजल्ट जो घोषित हुआ उसमें लड़कियों ने बाजी मार ली। तो शुरुआत करते हैं हम मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बाद से। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही अटकलें लग रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसमें कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद इन चर्चाओं को बल मिला। खासकर तब जब वो 9 निर्दलीय विधायकों से भी उन्होंने मुलाकात की और 4 मंत्रियों ने भी उनसे बात की, तो ऐसा लग रहा था कि अब इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया जा सकता है। हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से थोड़ी सी इसके ऊपर जानकारी ले लेते हैं संक्षेप में। रामस्वरूप, क्या अच्छा जी, तो ये चर्चाएं जब बल मिल रही हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद से लग रहा था कुछ राजनीतिक नियुक्तियां शुरू भी हो गई थी और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनमें मनोनीत सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। करीबन 400-500 ऐसी नियुक्तियां हो चुकी हैं। हालांकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी अभी मीटिंग नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो जो लड़कियां हैं उन्होंने लड़कों को पछाड़ा है। 94% लड़कियों ने ये पास किया है एग्जाम, 90% लड़कों के मुकाबले। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सब तरफ सक्सेस की खबरें हैं। एक बीकानेर के जो बालक हैं उन्होंने 99.6% लिया है, किसी ने 98.8%। एक लड़के ने जयपुर के हैं ये छात्र आयुष गोयल, इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स में 100 अंक लिए हैं। तो ये सक्सेस की खबरें आपको दिख रही है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो ये है कि 3 बच्चों ने कल रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या कर ली। वो परिणामों से उनसे खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये परीक्षा में जो अंकों को लेकर के जो रेस चल रही है, अंधी दौड़ चल रही है, उसका एक दुखद पहलू ये भी है। और ये है अगली खबर हमारी। मोटर व्हीकल एक्ट राजस्थान में लागू हो गया है संशोधनों के साथ। केंद्र सरकार ने भारी जुर्माने किए थे, उनको राज्य सरकार ने कम कर दिया है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले राशि काफी बढ़ गई है। मसलन जैसे रेड लाइट पर जंप के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना था केंद्र सरकार का, राजस्थान सरकार ने इसको 1,000 रुपया कर दिया है, जबकि पहले ये 100 रुपया हुआ करता था। इसी तरह ड्रंक और ड्राइविंग पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। काफी इसको लेकर के मशक्कत रही, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद भी रहा था और 2 आईएएस का ट्रांसफर भी हो गया था मंत्री से मतभेदों के कारण। लेकिन अब आप जब भी गाड़ी चलाएं सावधानी से चलाएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई की तरह राजस्थान सरकार ने भी एक कमेटी बनाती है जो कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में कटौती करेगी, उस बच्चों का जो बोझ है वो घटाएगी। ये जानकारी दी कल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने, जब वो आरबीएसई का 12वीं क्लास का परिणाम जारी कर रहे थे उसके बाद। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि उन्होंने प्रताप वगैरह के जो अध्याय है महाराणा प्रताप से जुड़े हुए उसमें छेड़छाड़ की है, उन आरोपों को मंत्री महोदय ने गलत बताया है। तो अब आपने जैसा देखा प्राप्तांक जो सीबीएसई की तरह राजस्थान के छात्रों को भी अंक मिलने लगे हैं और अब सीबीएसई की तरह ही पाठ्यक्रम भी घट जाएगा। अब लेते हैं अगली खबर। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि पंचायती राज के चुनाव 15 अक्टूबर तक हर हालत में करवा लिए जाएं, लेकिन इधर जो स्थानीय निकाय यानी म्युनिसिपल इलेक्शन जो है वो शायद फिर से टल सकते हैं। हालांकि अगर ये टाले गए तो फिर इनको भी चुनौती कोर्ट में मिल सकती है। स्वायत्त शासन विभाग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और कोरोना की वजह से कहा है कि चुनाव कराने में मुश्किल होगी, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। वैसे चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी बैठक कल होने वाली है पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। और अब ये थी आज की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।